अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसरों की और डॉक्टरों की भरमार लगी हुई है। पता नहीं कहाँ कहाँ से जाली डिग्रियां लेकर के और अपने आप को प्रोफेसर और डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या कुछ कहलाने लगे। जैसा कि बाज़ उलमा के अंदर वो बड़ी लंबी चौड़ी पगड़ियां बांध के और लंबे चौड़े जुब्बे कुब्बे पहन करके इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम को बिगाड़ने में जितना उनका हाथ है इससे पहले कभी नहीं था। इसी तरह से आज के बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर और बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ हूद पर ज़रा गौर कीजिएगा। इनका क्या कहना है कि जी 1973 में उस वक्त तो स्कूलों में कॉलेजों के अंदर ये बुर्क़े नज़र नहीं आते थे, अब जो है वो बुर्क़े नज़र आने लग गए, इनको आग लग गई। ये नौजवान लड़कियों को देखना चाहते हैं, ये नौजवान लड़कियों के मेकअप को, उनकी जवानी को, उनके शबाब को देख करके मज़े लूटने चाहते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही। कह रहे हैं जी आजकल जो है ये बुर्क़े जो पहनी हुई है कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों के अंदर जो बच्चियां बुर्क़े पहन करके आ रही हैं, ये तो कोई सवाल ही नहीं कर पाती हैं। इनका तो माइंड वैसे ही के वैसे ही ठप हो जाता है। डॉक्टर साहब का, ये प्रोफेसर हूद साहब का जो यहूदियों की बोली बोल रहे हैं, इनका दिमाग बड़ा खुल गया। कह रहे हैं जी कि ये दुआएं याद कराई जाती हैं इनको, फिर दुआओं का तर्जुमा भी याद कराया जाता है, तकलीफ इनको हो रही है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हर किस्म की साजिश कर बैठते हैं। अगर बच्चे दुआएं याद कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है? बच्चे अगर उसका तर्जुमा याद कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? एक बच्चे को आप स्कूल में इंग्लिश का कोई जुमला रटा दें तो वो कुछ समझेगा नहीं, जब तक कि उसके माने उसकी ज़बान में ना बताए जाए। तो वहाँ बोझ नहीं होता माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर। यहाँ दुआएं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर और हर आफत से बचने के लिए, हर मुसीबत और परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए दुआएं बताई हैं। अब वो दुआओं का तर्जुमा आता होगा तो दिल की गहराई से वो दुआएं निकलेंगी और आफात और मुसीबत और परेशानियों से निजात मिलती चली जाएगी। ये डॉक्टर हूद साहब को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है कि इनको दुआएं भी याद कराई जा रही हैं, इनको तर्जुमा भी याद कराया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ऐसे प्रोफेसर और डॉक्टर जो है ना, फिर इनको तो कहीं और भेजना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हासिल किया गया था, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था। और ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी अगर तुम तक पहुंच जाए तो उसको आगे पहुंचाओ। बच्चों को याद कराएंगे, यही तो पहुंचाना है। अगर आपको नहीं आती, मैं हूद साहब से कहूँगा ज़रा सा मुझसे मुलाकात कर ले, मैं दो चार बातें पूछ लूँगा उनसे, दो चार सूरतें सुन लूँगा, दो चार कलमे सुन लूँगा, दो चार दुआएं सुन लूँगा, ज़रा पता लग जाएगा कि कितने पानी में हैं। ये कहाँ की साजिशों के तहत जो है ये अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमने आपको वो कुछ सिखा दिया जो आपको नहीं मालूम था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मत से मुताल्लिक ये फरमाया वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून, जो तुम नहीं जानते वो नबी तुमको सिखा रहे हैं। नबी ने दुआएं सिखाई हैं, नबी ने उसके मानी की तरफ गौर व फिक्र की तालीम दी है।
قرآن پاک جو عربی میں نازل ہوا اور اس وقت کے عرب لوگ تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح اپنی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کی تشریح کی وضاحت کری ہے۔ تو یہاں ہم اپنی زبان میں اگر وضاحت کر رہے ہیں تو یہ ہود صاحب کو جو پروفیسر بنے ہوئے، ڈاکٹر بنے ہوئے، پتہ نہیں کہاں کی ڈگری لی انہوں نے، یورپ کے کون سے ملک کی ڈگریاں لے کر کے یہاں پاکستان میں آ کر کے اور اسلام کے خلاف ایسی سازشیں کھیل رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے تمہارے نبی تم کو وہ سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہمیں ضرورت ہے جاننے کی، ہمیں دعائیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کا ترجمہ بھی اپنی زبان میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک انگلش کا ایک صفحہ لکھ کر کے کسی کو دے دیں، رٹ لے، یاد کر لے، کیا اس کے لیے کارآمد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو اس کے میننگ نہ آتے ہوں۔ اسی طرح سے دعاؤں کے میننگ آنے بھی ضروری ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کی زبانیں بند کی جائیں جو اسلام کے خلاف ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔